अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस रेसिपी देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक बड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है ये आज की। ये वीडियो है करबला के वाक़या के ऊपर, यानी कि करबला में जो जंग हुई थी इमाम हुसैन से और यहूदी की यजीद के भी, वो क्यों हुई थी, क्या वजह थी उस जंग के होने की, इसका पूरा वाक़या हम लोग तस्वीर से जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो का पहला भाग है, क्योंकि एक भाग में पूरी वीडियो बन नहीं पाएगी, तो इसलिए आप लोग हर भाग के जब भी आए उसको देखिएगा ज़रूर, तो आपको पूरा वाक़या समझ में आ जाएगा कि करबला की जंग आखिर क्यों हुई थी यजीद और हुसैन के बीच में। उसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यजीद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। ये उमैया ख़ानदान का वो बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर ज़माने में लोग लानत करते रहे और क़यामत तक करते रहेंगे। यह बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम मैसून बिनत नजदल क़ल्बी है। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फासिक व फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदब व गुस्ताख था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपनी बेअत के लिए हर तरफ फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफ़ात की खबर दी और लिखा कि हर ख़ास और आम शख्स से मेरी बेअत ले लो और हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से पहले बेअत लेना। इन सबको एक लम्हा मोहलत ना देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हज़रात से बेअत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हिकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज़ चबा कर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी, नसाई और इब्न अबी हातिम बयान करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हिकम पर लानत फरमाई, जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो भी लानत में शामिल हुआ। वो मरवान की उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और ताइफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बेअत के लिए कहें। अगर वो बेअत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हज़रात को बुलावा भेजा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज़ ऊँची हो रही है तो फ़ौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ यहाँ से हरगिज़ ना जाना। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बेअत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बेअत नहीं कर सकता। आप बाहर निकल कर सब लोगों से बेअत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बेअत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ़ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बेअत ना ली तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर ये बेअत कर लें तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ़ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी, खुदा की कसम अब आप इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। कत्ल करने का ये बेहतरीन मौका था जिसको आपने गवा दिया। वलीद ने कहा, अफसोस तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासा रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बेअत नहीं की? खुदा ताला की कसम अगर मुझे सारी दुनिया का माल और दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रख सकता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि बेअत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा व परहेज़गारी ने इजाज़त न दी कि अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बेअत कर लें और नवासा रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह न करें। अगर आप यजीद के बेअत कर लेते तो वो आपकी बड़ी इज्जत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत आपके कदमों में डाल देता, लेकिन आपके बेअत कर लेने से यजीद की बदकारी जायज़ हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। बहरहाल आप यजीद की बेअत के लिए तैयार ना हुए।
शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आप उसी रात अपने पूरे परिवार के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र करने के लिए तैयार हो गए। मदीना मुनव्वरा वो शहर मुक़द्दस है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। जैसा कि खुद हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उससे सब जगहों से ज़्यादा प्यारा हो, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। मालूम हुआ कि सारे शहरों में आपको सबसे ज़्यादा प्यारा मदीना मुनव्वरा है, और जब हुजूर को वो सबसे ज़्यादा प्यारा है तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वही शहर सबसे ज़्यादा प्यारा है। मगर हालात ने इस प्यारे शहर को छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया। सफ़र की तैयारी पूरी हो गई और अहले बैत रिसालत का ये छोटा सा मुक़द्दस काफ़िला शहर मदीना छूट जाने के गम में रोता हुआ घरों से निकल पड़ा, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान के रोज़ा अनवर पर आखिरी सलाम अर्ज़ करने के लिए हाजिर हुए। इमाम अली मकाम जब अपने नाना जान के आस्ताना मुक़द्दसा पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हुई होगी और अर्ज़ किया होगा कि नाना जान, मैं आपका मुक़द्दस शहर छोड़े जा रहा हूँ, वो शहर की जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में आपकी परवरिश की थी, उस वक्त रोज़ा अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका ख्याल अहले मोहब्बत के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आह, ये दिन कितने रंजोगम का दिन था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सब कुछ मदीना में है, मगर आज वो मदीना से जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। आप अलविदा ए नाना जान, अलविदा कहकर रोते हुए वापस हुए और डूबते दिल के साथ मदीना मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। ये वाक़या 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गए और आपके तशरीफ़ लाने की लोगों को खबर हुई तो झुंड के झुंड लोग आपकी खिदमत में आने लगे और आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। मक्का मुअज़्ज़मा में आप एक पनाह गुज़ी की हैसियत से रुके रहे, ना आपने यजीद के ख़िलाफ़ किसी से बैत ली और ना ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। कूफा शहर की बुनियाद उस वक्त पड़ी जबकि 14 हिजरी से 16 हिजरी तक कादसिया फतह होने के बाद मुसलमानों की फ़ौज इराक़ में बस गई और मदाइन का माहौल जब उनके समझ में ना आने लगा तो सहाबी रसूल हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से ये जगह तलाश की गई और मुसलमानों के लिए घर बनवाए गए। फिर आप 17 हिजरी में अपनी फ़ौज के साथ मदाइन से निकलकर यहाँ बस गए। इस तरह कूफा शहर वजूद में आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना ही से कूफा आपके चाहने वालों का ठिकाना था। वहाँ के लोग हज़रत अमीर माविया के खिलाफत के ज़माने ही में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कूफा आने की रिक्वेस्ट कर चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि कूफा वालों को मालूम हुआ कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो किताब तारीख़ तबरी की रिवायत के मुताबिक सुलेमान बिन सुरद के घर में वहाँ के शिया जमा हुए। हज़रत अमीर माविया के इंतकाल का जिक्र करके सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं, अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उनको बुलाने के लिए ख़त लिखें, और अगर कमज़ोरी या बुज़दिली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को ख़तरे में ना डालें। सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हम उनको धोखा ना देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जानें उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनांचे पहला ख़त जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया उसमें हज़रत अमीर माविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ़ लाइए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और न उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम उसको यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला ख़त अब्दुल्लाह बिन सुबैह हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों भेजा गया, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में 10 रमज़ान 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। इस खत की रवानगी के बाद 2 ही दिन के अंदर 53 खत और तैयार हो गए, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के सिग्नेचर से थी। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। इसके बाद फिर कुछ ख़ास लोगों ने ख़त भेजे और सब एक के बाद एक थोड़ी ही देर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुँच गए। तो मेरे दोस्तों, आप ये जान चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। इसके पीछे की वजह बेअत थी जो यजीद इमाम हुसैन से चाहता था। हालांकि यजीद एक बदबख्त शैतान था जो कि गुनाहों में डूबा रहता था। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत मंजूर कर लेते तो यजीद की बदकारी जायज़ हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। मेरे दोस्तों, इतने सारे ख़तों के आने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले अपने चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा। उसके बाद इमाम मुस्लिम के साथ कूफा में क्या क्या हुआ ये हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने एक भी वीडियो को स्किप कर दिया तो आप पूरा मामला समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी वीडियो आए सारी वीडियोज़ को आखिर तक ज़रूर देखें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा।
कि किस तरह से करबला की जंग हुई थी और क्यों हुई थी, क्या वजह थी होने की। तो ये पूरा वाक़या जिस हद तक हो सकता था उस हद तक इस वीडियो के ज़रिए से देखने की हम लोगों ने कोशिश की, समझने की कोशिश की है। अब आगे का जो वाक़या रहेगा इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और इसके बाद की वीडियो जो आएगी वही पूरी देखनी पड़ेगी, तो हम लोग को समझ में आएगा ये क्या भाग में वीडियो बनेगी। तो देखते हैं इस हिसाब से। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।